4 बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी नताशा से की शादी, पब में परोसी शराब। डेविड धवन जैसे बड़े डायरेक्टर के बेटे होने के बावजूद वरुण धवन ने इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद बनाई। कभी ट्रेन और ऑटो से कॉलेज जाने वाला ये लड़का 2012 में जब करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च हुआ तो रातों रात स्टार बन गया। शुरुआती 6 साल में लगातार 11 हिट फिल्म देकर उन्होंने शाहरुख खान का रिकॉर्ड छू लिया, लेकिन साल 2019 में आई कलंक के बाद उनका ग्राफ धीमा हो गया। दिलचस्प बात तो ये है कि वरुण धवन ने आज तक कोई सुपरहिट फिल्म नहीं दी है, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग बनी हुई है। कभी रेसलर बनने का सपना देखने वाले वरुण की जर्नी में मेहनत, इनसिक्योरिटी और रियल स्ट्रगल सब कुछ है। उनके करियर की कहानी फिल्मी तो है, लेकिन इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं वरुण धवन की जिंदगी की कुछ खास बातें। वरुण का जन्म 24 अप्रैल 1987 को मुंबई में निर्देशक डेविड धवन और करुणा धवन के घर हुआ था। वरुण के बड़े भाई का नाम रोहित धवन है, जो एक फिल्म निर्देशक है। वरुण ने बॉम्बे स्पोर्टिंग स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिल्म माय नेम इज खान में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बतौर एक्टर करियर की शुरुआत की थी। वरुण गोविंद और सलमान खान की फिल्म देखकर बड़े हुए और उन्हें ही वह अपना आदर्श मानते हैं। बचपन में वह घंटों WWE देखते थे और बड़े होकर पहलवान बनना चाहते थे। फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा उनके चाचा हैं। वरुण अभिनेता अनिल धवन के भतीजे हैं। सिद्धार्थ धवन उनके कजन हैं। वरुण को कारों से बहुत ज्यादा प्यार है। उनके पास लग्जरी कारों का एक अच्छा कलेक्शन है। वरुण धवन मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं, लेकिन उनका बचपन किसी आलीशान बंगले में नहीं बीता, बल्कि वे अपने परिवार के साथ एक छोटे से प्लॉट में रहा करते थे। वरुण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता जब कानपुर से मुंबई आते थे तो हम एक बेडरूम वाले छोटे से प्लॉट में रहते थे। क्योंकि पापा ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक के तौर पर की थी, ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, इसलिए हम सभी उस छोटे से प्लॉट में रहते थे। इन सब के बावजूद मुझे कभी भी गरीबी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से माता पिता ने मुझे पाला और बड़े भाई ने हमेशा सुरक्षित रखा, ऐसे में मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गरीब हूँ। वरुण बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं डेविड का बेटा हूँ तो बचपन से ही पर्सनल कार में घूमता होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा ने हमें कभी भी गाड़ी दी ही नहीं। मुझे जब कॉलेज जाना होता था तो मैं सांता क्रूज से ही ट्रेन पकड़कर चर्च गेट जाया करता था। इतना ही नहीं, ऑटो तो मेरे लिए हमेशा से सेफ ऑप्शन रहा है। मैं ऑटो में हमेशा अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करता था। वरुण धवन ने अपने घर में फिल्मी माहौल देखा। उनके पिता डेविड धवन हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर हैं और बड़े भाई रोहित धवन भी फिल्म का निर्देशन करते हैं। ऐसे में वरुण के घर में अक्सर बॉलीवुड सितारों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिल्मी दुनिया से दूर वरुण का मन रेसलिंग में लगता था। वो WWE के दीवाने हैं और एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का सपना देखा करते थे, मगर जैसे जैसे वक्त बीता फिल्मों की दुनिया ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और फिर एक दिन वरुण ने रिंग की वजह कैमरे का सामना करना शुरू कर दिया। वरुण बचपन से ही गोविंदा और सलमान के जबरदस्त फैन रहे हैं। उनके पिता डेविड धवन ने अपने कैरियर में गोविंदा के साथ लगभग 18 और सलमान के साथ 8 सुपरहिट फिल्म बनाई है। ऐसे में वरुण ने भी इन सुपरस्टार के साथ समय बिताया है, जिस कारण ये उनके पसंदीदा एक्टर्स हैं। वरुण कहते हैं कि मैं जुड़वा के ट्रायल शो में गया था, वहाँ सलमान खान भी मौजूद थे। उन्हें देखते ही मैं चिल्लाया सलमान अंकल। सलमान अंकल वर्ड सुनकर सलमान भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि दोबारा अंकल मत बोलना वरना थप्पड़ मारूंगा। सिर्फ सलमान भाई बोलना वरना थिएटर के अंदर भी नहीं जाने दूंगा और इस बात को भूल जाऊंगा कि तुम डेविड धवन के बेटे हो। मुंबई के स्पोर्टिंग स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वरुण आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इस दौरान वह दिन में पढ़ाई करते और रात में लंदन के एक नाइट क्लब में पार्ट टाइम शराब सर्व करते थे। इतना ही नहीं, कॉलेज में उन्होंने पैम्फलेट तक बांटे ताकि अपने एक्स्ट्रा खर्चा खुद उठा सके। इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत लौटे तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला लिया। इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता से कोई मदद नहीं ली। उन्होंने खुद ही फिल्म मेकिंग की बारीकी सीखी और अपने दम पर आगे बढ़े। फिल्मों की बारीकियां सीखने के बाद वरुण धवन का सपना था कि वह फिल्मों में बतौर हीरो कदम रखें, लेकिन उनके पिता ने उन्हें खुद लॉन्च करने से बिल्कुल मना कर दिया। एक इंटरव्यू में वरुण ने बताया था कि उनके पिता चाहते थे कि वह अपने बलबूते पर आगे बढ़े और फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष को समझें। वरुण ने ये भी बताया था कि उनकी मां ने उनसे कहा था, अगर तुम अपने पापा के भरोसे बैठोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें कभी लॉन्च नहीं करेंगे, इसलिए खुद बाहर निकलो और खुद ऑडिशन दो। के बाद वरुण ने सबसे पहले वेरी जॉन की एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। लगभग 10 महीने की एक्टिंग के बाद वरुण ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसे उन्होंने करण जौहर को दिखाया। करण को उनका काम बहुत पसंद आया और उन्होंने वरुण को अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट कर लिया। बता दें कि इस फिल्म से आलिया भट्ट,
भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी डेब्यू किया था। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से वरुण और सिद्धार्थ ने एक साथ बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन कैमरे के पीछे वरुण के मन में कई सवाल थे। वे सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी से जलने लगे थे। इतना ही नहीं, वो काफी इनसिक्योर भी हो गए थे। एक इंटरव्यू में वरुण ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ लंबा चौड़ा था, स्मार्ट दिखता था और उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। फिल्म में 2 ही हीरो थे और तभी मेरे मन में डर बैठने लगा। मैं सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ उसी को नोटिस करें और मैं कहीं भीड़ में खो ना जाऊं और मेरा सपना कहीं सपना ही ना रह जाए। वरुण ने 2012 से 2018 तक अपने कैरियर के शुरुआती 6 सालों में लगातार 11 हिट फिल्म दी हैं। इस उपलब्धि के चलते उन्होंने शाहरुख खान के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। शाहरुख खान ने भी 2006 से 2015 तक के बीच 11 हिट फिल्म दी थी। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब वरुण की तुलना राजेश खन्ना से की जाने लगी। लेजेंडरी एक्टर के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। फिल्म कलंक के फ्लॉप होने के बाद उनका कैरियर कुछ हद तक बैकफुट पर चला गया। बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने कैरियर में लगातार 17 हिट फिल्म दी थी, जो आज भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अगर बात करें वरुण धवन की पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ में वरुण ने 24 जनवरी 2021 को अपने बचपन की दोस्त और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी की है। वरुण और नताशा बचपन से ही क्लासमेट थे। वरुण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 12वीं क्लास में बास्केटबॉल खेलते हुए नताशा के प्रति पहली बार प्यार महसूस हुआ था। उन्होंने नताशा को 4 बार प्रपोज किया था, पर हर बार उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि वरुण की सच्ची मोहब्बत और कोशिशें देखकर नताशा मान गई। दोनों ने 2021 में शादी कर ली और अब जल्द ही दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं।